देखो, कल हम लोग एच एंड ई स्टेन के बारे में पढ़े थे कि एच एंड ई स्टेन कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, उसका प्रोसीड्योर क्या है, स्टेप सब क्या क्या है। ठीक है, उसका लास्ट में हम लोग उसका क्या पढ़े थे, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में पढ़े थे क्या चीज, न्यूक्लियाई का कलर कैसे कर देता था, मसल क्या था, और कोलाजन फाइबर वगैरह। ठीक है, तो सेम जैसे एच एंड ई स्टेन, ई क्या होता है, रूटीनली यूज होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्या है, स्टेन है। ठीक है, हिमेटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेन। ठीक है, वैसा ही क्या होता है, बताए थे कि कुछ कुछ स्पेशल केस में बहुत सारा स्टेन यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेशल स्टेन उसको बोला जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी में जो यूज किया जाता है। ठीक है, वही है कि जो स्पेशल स्टेन यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, एच एंड ई स्टेन क्या हो गया, मोस्ट कॉमनली हो गया। ठीक है, मोस्ट रूटीनली यूज्ड हो गया। ठीक है, उसके अलावा भी क्या होता है, बहुत सारा स्टेन यूज किया जाता है कुछ कुछ स्पेशल चीज़ को देखने के लिए, या स्पेशल जो फीचर्स है कोई भी टिश्यू का। ठीक है, या किसी मसल्स का, तो उसको देखने के लिए तो क्या होता है, उस केस में स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेन यूज किया जाएगा। ठीक है ना, एच एंड ई के अलावा पहला है स्पेशल स्टेन में तुम लोग को बताए थे क्या, पास स्टेन बताए थे। इसका फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक एंड शीफ स्टेन। ठीक है, क्या होता है, पीरियोडिक एंड शीफ स्टेन। ठीक है, इसका है सबसे पहला यूज। ठीक है, सबका यूज और रिजल्ट लिखे हैं। ठीक है ना, यूज किसके किसके लिए करते हैं और माइक्रोस्कोपी करते हैं तो रिजल्ट क्या क्या आता है। तो ये यूज किया जाता है फॉर द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में ग्लाइकोजन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के लिए जो ये क्या नाम है, मसल्स वगैरह में स्टोर करता है। उसके बाद है म्यूसिन। म्यूसिन क्या है, ये भी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जो हमारे स्किन वगैरह में, टिश्यूज वगैरह में मिलता है। ठीक है, उसके बाद है हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड भी क्या है, एक मतलब एक केमिकल है जो हमारे क्या करता है, स्किन में मिलता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, स्किन को जैसे रिंकल हो सकता है, ठीक है ना, दरार पड़ सकता है, तो उस सबको क्या करता है, भरता है। ठीक है ना, मतलब क्या होता है, स्मूथ स्किन बनाता है। ठीक है ना, उसके बाद है क्लोराइड ड्रॉपलेट्स। ये भी क्या होता है, टिश्यू वगैरह में पाया जाता है। उसके बाद हाइलिन ऑफ आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है, जब भी देखो मेरा ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा प्रोटीन या फैट कोलेस्ट्रॉल वगैरह के वजह से क्या होता है कि मानो कि ये क्या है, सपोज क्या है, ये वॉल ऑफ वेन है। ठीक है ना, इसी में से क्या होता है, ब्लड आता जाता है। ठीक है ना, अब क्या होता है कि हम जब फैट खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ये सब जब शरीर में एक्स्ट्रा बढ़ता है तो वो क्या करता है, इसी सब वाल पे जाकर जमने लगता है। अब मानो कि इसमें से मेरा ब्लड फ्लो हो रहा है बढ़िया से, अब इसमें क्या होगा कि जाके इसके वाल से क्या होगा, जाके चिपकने लगेगा, तो क्या होगा, वाल नैरो हो जाएगा। और नैरो होगा तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा। मानो कि ये वाल में चिपकने लगेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो वहीं क्या होता है कि हाइलिन में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, वो क्या होता है कि जब भी उस टाइप का केस होता है, ठीक है, जब मतलब वाल का थिकनिंग वगैरह हो जाता है तो उसमें ये पाया जाता है हाइलिन। ठीक है, तो इसको फिर पता लगाने के लिए, ठीक है, जैसे टिश्यू मानो कोई काट कर ले जा रहा है तो उसका तो ब्लड वेसल्स भी रहेगा ना। ठीक है, तो अगर उसमें कुछ वो हो जा रहा है, क्या नाम है, थिकनिंग हो जा रहा है वाल में, ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए ये पास स्टेन का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये कोलाजेन, म्यूसिन, हाइलोरोनिक एसिड, क्लोराइड ड्रॉपलेट्स, हाइलिन ऑफ द आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है ना, आर्थेरियो मतलब होता है क्या चीज, ब्लड वेसल्स। स्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है बताओ, उसका कुछ डिपोजिशन हो जाना। ठीक है ना, तो कभी भी आता है आर्थर, तो ये सब समझ जाना। उसके बाद क्या है, रिजल्ट। तो इसमें क्या होता है, जब माइक्रोस्कोपी करेगा तो न्यूक्लियस दिखेगा, तो क्या दिखेगा, कैसा, ब्लू। फंगी दिखेगा तो रेड, और ग्लाइकोजन देखेगा तो पिंक टू रेड। पिंक टू रेड मतलब क्या होता है कि थोड़ा पिंकिश भी हो सकता है, थोड़ा उससे डार्क पिंकिश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेडिश टाइप का बदल जाएगा। ठीक है ना, तो वो तीनों तरह का उसमें मिल सकता है। ये समझ में आया, मतलब पास स्टेन का कहाँ कहाँ यूज कर सकता है, फॉर द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन देखने के लिए, म्यूसिन को देखने के लिए, हाइलोरोनिक एसिड को, क्लोराइड ड्रॉपलेट, हाइलिन ऑफ आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, न्यूक्लियाई, फंगी, ग्लाइकोजन। तो न्यूक्लियाई क्या होगा, ब्लू कलर का, फंगी क्या होगा,
रेड कलर का, और ग्लाइकोजन क्या होगा, पिंक रेड कलर का। ठीक है, देखो अब ये सब उस सब छोड़ो, बाद में बताएंगे। उसके बाद क्या है, मैसून्स ट्राइकोमेस्टेन। क्या है दूसरा में, मैसून्स ट्राइकोमेस्टेन। ये भी बताए थे स्पेशल टाइप ऑफ स्टेन है। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ मसल्स। ठीक है, जो टिश्यू को, मानो कि हम क्या करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, या ऑर्गन भी काट कर लाते हैं। ठीक है, तो उसका स्टडी करेंगे तो मसल्स उसमें रहेगा कि नहीं, और कोलाजन। ठीक है, कोलाजन भी क्या है, बहुत सारा, हाँ एक ऐसा फाइबर होता है जो क्या होता है, बहुत सारा मिलकर बोन भी बनाता है, मसल्स भी बनाता है, टेंडन, लिगामेंट। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है कि कभी जब भी कोलाजन या मसल्स के बारे में पढ़ना हुआ तो क्या होगा, हम लोग मैसून्स ट्राइकोमेस्टेन का क्या कर सकते हैं, यूज कर लेते हैं। मतलब स्पेशल अगर कोलाजन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, या मसल्स और कोलाजन दोनों के बारे में स्पेशली पढ़ना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैसून्स ट्राइकोम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियाई रहेगा सेल इस सब में, तो कैसा दिख जाएगा, ब्लैक। जो कोलाजन, म्यूकस और साइटोप्लाज्म कैसा दिखेगा, ब्लू। और केराटिन और मसल्स क्या हो जाएगा, रेड। केराटिन क्या होता है, स्किन, हाँ स्किन का क्या होता है, जो आउटर लेयर, ठीक है ना, जो क्या होता है थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है ना, जैसे इस सब में भी पाया जाता है, नेल। ठीक है, उसके बाद बाल, इस सब में भी क्या होता है, केराटिन पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये भी क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है ना, तो वो केराटिन और मसल्स के बारे में अगर पढ़ना किया जाएगा मैसून्स ट्राइकोमेस्टेन से, तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसके बाद है क्या चीज, वान जीसंस स्टेन। वान जीसंस स्टेन। ठीक है, इसको अगर यूज करेगी किसके लिए, स्पेशली फॉर कोलाजन फाइबर, स्पेशली फॉर कोलाजन फाइबर। ठीक है, अब इसमें कोलाजन फाइबर के लिए यूज करेगी तो इसका रिजल्ट जो माइक्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा, कोलाजन किस कलर का मिलेगा, रेड कलर का। मतलब अगर मानो कि कोई टिश्यू है, ठीक है, उसके सिर्फ कोलाजन के बारे में स्टडी करना है, स्पेशली उसके कोलाजन के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, तो कौन सा यूज कर सकती हो, वान जीसंस स्टेन। ठीक है, अब रिजल्ट में क्या है, कोलाजन। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, रेड। वही मसल्स, कार्निफाइड इपिथेलियम और न्यूक्लियाई। मसल्स और कार्निफाइड इपिथेलियम रहेगा तो कैसा हो जाएगा, येलो, और न्यूक्लियाई होगा तो ब्लू टू ब्लैक। अब ब्लू, डार्क ब्लू होता तो क्या होगा, ब्लैक कलर का देखेगा। अब एक ये कोलाजन सब जानता है, मसल्स जानता है, न्यूक्लियाई जानता है, एक कार्निफाइड इपिथेलियम आया। कार्निफाइड इपिथेलियम क्या होता है कि हमारा स्किन का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, थोड़ा क्या होता है, हार्ड होता है। समझ में आ रहा है, ये क्या करता है कि जो भी सन रेज है, ठीक है, उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, तो उस सब रेडिएशन इस सबसे क्या करता है, बचाता है। ठीक है ना, यही स्किन में क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग को सन रेज को अंदर, रेडिएशन वगैरह को अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है ना, और भी इसका बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, मतलब थोड़ा हार्ड जो स्किन का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसी को बोला जाता है क्या चीज, कार्निफाइड इपिथेलियम। ठीक है ना, ये भी क्या होता है, केराटिनाइज्ड इपिथेलियम का क्या है, एक मतलब उसी से बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना, ये भी हार्ड होता है, ये भी हार्ड होता है, ये भी आउटर लेयर पे, आउटर लेयर ऑफ स्किन पे पाया जाता है। समझ में आया, तो ये क्या करेगा बताओ, रेडिएशन वगैरह से हमको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो रेडिएशन से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है चौथा में रेटिकुलिन स्टेन। क्या है, रेटिकुलिन स्टेन। ठीक है, इसका साइंटिस्ट के नाम पे स्वीट्स एंड क्या है, जॉर्डन एंड स्वीट्स मेथड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उन लोगों ने खोज किया था, सबसे पहले उन्हीं लोग ने सब किया था। ठीक है, कौन, रेटिकुलिन का स्टेन, तो उसी के नाम पर दे दिया है क्या चीज, जॉर्डन एंड स्वीट्स स्टेन या मेथड। ठीक है, अब इसका यूज है, यूज कहाँ किया जाता है, फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेटिकुलिन, ठीक है, इलास्टिन एंड नर्व फाइबर। ठीक है, रेटिकुलिन सब क्या है, मसल में पाया जाता है। ठीक है, जो भी टिश्यू मसल्स है उसमें क्या होता है, रेटिकुलिन पाया जाता है। ये क्या होता है, क्रॉस लिंक बनाता है। ठीक है ना, और मसल फाइबर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देता है। ठीक है ना, इलास्टिक क्या होता है, ये भी क्या होता है, स्किन में इस सब में पाया जाता है। जैसे स्किन ऐसे हो रहा है, या मानो कि मसल से स्ट्रेच होता है, ये होता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी होता है ना, तो इलास्टिन फाइबर के कारण। ठीक है, और नर्व फाइबर तो नर्वस सिस्टम में पाया जाता है।
तो अगर ये सबको हमको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है, तो उसी के नाम पे रेटिकुलिन का करते हैं, इसीलिए उसके नाम पर पड़ गया क्या चीज, रेटिकुलिन स्टेन। क्या पड़ गया है, रेटिकुलिन स्टेन। तो वही बोल रहा है रेटिकुलिन स्टेन होता है कि कौन सा टेस्ट खोज किया, जॉर्डन एंड स्वीट्स, दोनों सबसे पहले किए, तो उसी के नाम पर पड़ गया जॉर्डन एंड स्वीट्स मेथड, ठीक है। यूज किया जाता है फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रेटिकुलिन इलास्टिन फाइबर जितना रहेगा और नर्व फाइबर्स के लिए, ठीक है। अब रिजल्ट में आएगा रेटिकुलिन फाइबर, क्या आएगा, रेटिकुलिन फाइबर को देखेगा तो ब्लैक टू ब्राउनिश ब्लैक हो जाएगा, समझ में आ रहा है। माइक्रोस्कोप में दिखेगा तो ये क्या होगा, ब्लैक दिखेगा, नहीं तो ब्राउनिश ब्लैक दिखेगा, ठीक है। नर्व फाइबर भी देखेगा तो क्या होगा, ब्लैक ब्लैक दिखेगा। इलास्टिक फाइबर देखेगा तो जेट ब्लैक। जेट ब्लैक क्या होता है, जैसे जामुन वगैरह होता है, ठीक है ना, मतलब क्या होता है, पूरा काला नहीं होता है, डार्क ब्लैक, ठीक है। बुलेट उलेट का भी बहुत सारा ऐसे आता है, क्या नाम है, कलर आता है डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक बोला जाता है। मतलब क्या हुआ, ब्लैक में भी नहीं होता है एक चमकीला टाइप का पूरा डार्क ब्लैक, उसको नहीं पर्पल नहीं, मतलब एक होता है ना कि मतलब ब्लैक में भी पूरा डार्क ब्लैक जो चमचम चमचम करता दूर से ही दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसी को बोला जाता है क्या चीज, जेट ब्लैक। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है, ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। न्यूक्लियाई क्या होता है, ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। उसके बाद इसमें अगर कोलाजन फाइबर पड़ेंगे तो क्या होगा, रेड कलर का होगा, अगर वन जिम्सन स्टेन से स्टेन करेंगे तो, समझ में आ रहा है। अब ये हो गया तुम्हारा स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेन। लेकिन एग्जाम में हमको नहीं लगता तुम लोग को ये सब क्वेश्चन उतना पूछता होगा, ठीक है। अभी तक तो मतलब हिस्टोपैथोलॉजी, तुम लोग को हिस्टोपैथोलॉजी फर्स्ट बार एग्जाम आएगा, ठीक है, मतलब 5th-6th सेमेस्टर का, तो हमको नहीं लगता है कि इतना डीप में तुम लोग को जाकर पूछेगा। खुद से खुद पूछ सकता है, इसमें तुम लोग को क्वेश्चन जो बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेन, ठीक है। पास स्टेन है, मैसूस ट्राइकोम स्टेन है, वन जिसन्स स्टेन और रेटिकुलिन स्टेन, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और उसके बाद खुद से खुद पूछ सकता है कि मोस्ट रूटीनली स्टेन जो होता है उसका नाम बताओ, क्या होगा, HND स्टेन, ठीक है, हिमेटोजाइलिन रियोसिन स्टेन। हिमेटोजाइलिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो जो ट्री से पाया जाता है नेचुरली, उसका नाम याद रखना। उसके बाद तुमसे पूछ सकता है क्या चीज़, जो HND स्टेन का रिजल्ट था माइक्रोस्कोपी का, तो न्यूक्लियाई कैसा रहता है, मसल्स फाइबर कैसा रहेगा, कोलाजन कैसा रहेगा, तो ये सब क्या करना है, याद कर लेना, ठीक है ना। ये खूब से खूब पूछ सकता है। उसके बाद खूब से खूब पूछ सकता है पास स्टेन का क्या होता है, फुल फॉर्म बताओ, पीरियोडिक एंड चीफ स्टेन, ठीक है। उसके बाद ये सब हमको नहीं लगता तुम लोग को पूछेगा, ठीक है ना, ये बहुत डीप वाला है, ठीक है। ये सब क्या होता है कि जो भी माइक्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है, जो PG MBBS जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट किए रहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये सब आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपी कर कर वही रिजल्ट बनाएंगे। क्या होता है कि हम लोग तो सिर्फ स्लाइड बनाकर उनको दे लेते हैं, ठीक है, स्कैनिंग वगैरह करके स्लाइड बनाकर माउंटिंग वाउंटिंग कर दे देते हैं, ठीक है। अब वो लोग क्या करता है, माइक्रोस्कोपी करता था। जो माइक्रोस्कोपी करेगा तो ये सब उनको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि जो अगर पीरियोडिक एंड चीफ स्टेन हुआ है, HND स्टेन होता है तो उसमें कोलाजन कैसा मिलता है, उसके बाद न्यूक्लियाई कैसा रहता है, फाइबर कैसा रहता है, समझ में आ रहा है। तो वो उनको ये सब नहीं पता रहेगा तो क्या होगा, रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो क्या होता है माइक्रोस्कोपी करेगा तो उसके लिए क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जब तक नहीं आएगा तब तक तुम क्या होगा, रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। स्लाइड देखोगे पता ही नहीं चलेगा ब्लू कलर का है तो क्या मतलब है, रेड कलर का, ठीक है। तो इसके लिए पढ़ा रहे थे स्टेनिंग, तो सोचे कि बता देते हैं, कहीं आगे चल के कोई मानो माइक्रोस्कोपी करेगा तो क्या होगा, काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस सबसे उतना क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में नहीं बनेगा, इतना डीप में नहीं जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेन का नाम याद रखना है, ठीक है, जिसका नाम है क्या चीज, पास स्टेन, पीरियोडिक एंड चीफ स्टेन, मैसन्स ट्राइकोम स्टेन, वन जेसन्स स्टेन और रेटिकुलिन स्टेन, ठीक है, इतना याद कर लेना। उसके बाद HND स्टेन का पूरा प्रोसीजर, ठीक है, और उसका रिजल्ट उतना मतलब रिजल्ट उसका याद होना चाहिए HND का, ठीक है। और उसके बाद हिमेटोजाइलिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, इसको याद करना, कैसे बनता है, हिमेटिन वगैरह ऑक्सीडाइज मतलब हिमेटोजाइलिन ऑक्सीडाइज होकर हिमेटिन बना देता है, वही क्या करता है, स्टेन पकड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, इधर से मुश्किल से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब लगभग स्टेनिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक दो और स्पेशल स्टेन है वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है।
रिजल्ट नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछ सकता है कि जो पास स्टेन है किसके लिए किया जाता है, ठीक है ना। जो पास स्टेन है जैसे ग्लाइकोजन, म्यूसिन, हाइड्रोनिक एसिड, हाइलिन ऑफ अर्थराइटिस, एक्लोइड ड्रॉपलेट, ये सब दे देगा कि पास स्टेन इज यूज्ड फॉर डैश, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। मैसन्स ट्राइकोम का नहीं पूछेगा, खुद से कुछ पूछेगा तो इसी का पूछेगा, पास स्टेन का, ठीक है। तो इसको पास स्टेन थोड़ा बहुत देख लेना, रिजल्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब नहीं भी याद कर सकता, लेकिन ये किसके लिए किया जाता है वो देख लेना, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद कल 2-3 बताएंगे, कॉन्गो एक स्टेन होता है, ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। फैट ड्रॉपलेट के लिए, सूडान ब्लैक होता है, वो फैट ड्रॉपलेट के लिए, ठीक है। हाँ, तो वो 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है, एम्स वगैरह के एग्जाम में जब भी होता है, और हम लोग को भी एग्जाम होता था तो वो स्टेन पूछता था कि कॉन्गो स्टेन किसके लिए यूज किया जाता है, सूडान स्टेन किसके लिए यूज किया जाता है, पीरियोडिक एंड पास स्टेन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ये दोनों तीनों नहीं पूछेगा, लेकिन इतना याद कर लेना है कि जैसे G1 स्टेन में था, स्पेशल टाइप ऑफ स्टेन है, तो वो याद करेगा तो किसके लिए, फॉर कोलाजन फाइबर, ठीक है, फॉर रेटिकुलिन इलास्टिन नर्व फाइबर के लिए रेटिकुलिन फाइबर, इतना नाम से पता चल जा रहा है। और मैसन्स ट्राइकोम फॉर द मसल्स एंड कोलाजन, तो सिर्फ किसके लिए होता है, 1-2 बार रीडिंग मारेगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इससे यही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब स्टेनिंग बता दिए, ठीक है, स्टेनिंग में स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेन भी बता दिए, 1-2 और स्टेन है कॉन्गो और सूडान वाला, वो कल पढ़ा देंगे। उसके बाद एक चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि ये स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, मानो कि टिश्यू है, ठीक है, या सेल्स, जो भी स्टडी ऑर्गन के बारे में कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है बैक्टीरिया का भी तो ग्रोथ होगा कि नहीं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, तो अगर मानो कि किस टाइप का बैक्टीरिया तुमको इन्फेक्शन किया है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर मानो कि हमको स्टडी करना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेन करना पड़ेगा, ग्राम स्टेनिंग करते हैं ना, तो वैसे ही इसमें क्या करना पड़ेगा, स्टेन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेन करेंगे तो एसिड फास्ट बेसिलस होगा, नहीं तो ग्राम क्या होता है, नॉर्मल जो बैक्टीरिया होता है वो दोनों को जब तक स्टेन नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसके बारे में स्टडी कर नहीं सकते हैं, पता नहीं चलेगा। तो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया इसमें कैसे किया जाता है, ठीक है ना। एक तो ग्राम स्टेन एसिड फास्ट बेसिलस वाला होता है, AFB वाला, तो वो तो अलग है, ठीक है ना। जब अगर हिस्टोपैथोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, तो अगर मानो कि कहीं पे कोई टिश्यू पे या ऑर्गन पे क्या इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो क्या करेगा, उसके स्टेनिंग नहीं करेगा तो हम तो कैसे पढ़ेंगे उस बैक्टीरिया के बारे में, समझ में आ रहा है। तो कल क्या होगा कि 2-3 सूडान ब्लैक, ठीक है, और कॉन्गो स्टेन के बारे में बताएंगे। उसके बाद तुमको बताएंगे कि स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया कैसे किया जाता है फॉर हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन, ठीक है। कोई भी टिश्यू अगर हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए आ रहा है तो उसमें अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उसके बारे में कैसे स्टेनिंग कैसे करेंगे और उसका रिजल्ट सब क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, माउंटिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, माउंटिंग। बताया था कनाडा बैल्सम और DPX से होता है ना। DPX का फुल फॉर्म क्या होता है, कहाँ से बनता है, ठीक है ना। उसके बाद क्यों इसको डाला जाता है, ठीक है, इसका यूज क्या है, और उसके बाद क्या करेंगे लास्ट में, यूजेज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सब बताए थे क्यों पढ़ते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन लिखा देंगे कि कैंसर के केस में अगर मानो कि कोई ठिकाना में ये सब डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। उसके बाद और सब बहुत सारा, मानो इन्फ्लामेशन है कोई टिश्यू में, उसके बारे में स्टडी करने के लिए, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया उस टिश्यू के बारे में स्टडी करने के लिए, तो वो सब क्या होगा, एप्लीकेशन या फंक्शन लिखा देंगे, ठीक है, कि क्यों पढ़ते हैं। तो मतलब 2 से 3 लेक्चर में तुम्हारा हिस्टोपैथोलॉजी अब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक क्लास लेंगे तुमको शुरू से अंत तक, जो स्टार्ट किए थे लॉगिंग ग्रॉसिंग से, फिक्सेशन, डिकैल्सिफिकेशन, उसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन, इम्प्रीगनेशन किए थे ना। उसके बाद एम्बेडिंग किए थे, माइक्रोटोमी किए थे, उसके बाद काटने के बाद क्या किए थे, प्लॉटिंग सेक्शन, ठीक है, उसके वहीं सेक्शन कटिंग वगैरह, ठीक है। प्लॉटिंग सेक्शन पर से क्या किया था हम लोग, स्लाइड बनाए थे, ग्लू ऑफ किया था ना, एल्बुमिन चिपका हुआ रहता था। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन, जो भी ओवन था उस पर रख देते थे पैराफिन ओवन पे, ताकि थोड़ा गर्म होकर वो क्या करे, चिपक जाए,
ठीक है। उसके बाद क्या करना था, हम लोग स्टेनिंग करते थे। स्टेनिंग में क्या था, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, उसको पैराफिन अंदर घुसा हुआ था तो उसको निकालते थे किसके द्वारा, जाइलिन को डालकर। जाइलिन एज ए क्लियरिंग एजेंट होता है, कुछ भी चीज़ रहेगा तो उसको बाहर निकालेगा। अब जब जाइलिन चला गया तो फिर अल्कोहल डालकर जाइलिन निकालेंगे। अब अल्कोहल चल गया तो पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। तो ठीक है, तो ठीक हो जाता था। उसके बाद क्या करते थे, स्टेनिंग करते थे। हिमेटोजाइलिन को 20 मिनट के लिए रखते थे, ठीक है। उसके बाद एसिड, उसके बाद क्या डालते थे, एसिड अल्कोहल डालते थे 1%, जो बताया था 1% HCl और 99% 70% अल्कोहल से बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको डालकर 10-20 सेकंड के लिए डालते थे। उसके बाद टैप वाटर में धो देते थे 20 मिनट के लिए, तो ब्लूइंग होता था। बताया था अगर एसिड से क्या होता है, बेस में जाता है तो जो लिटमस पेपर होता है तो क्या होता है, रेड से ब्लू में बदलता है। तो भी क्या होता है, टिश्यू या जो भी स्टेन स्लाइड है उसका क्या होता है, ब्लूइंग होता है, ठीक है ना। ब्लू कलर का आता है तभी उसमें से निकालते हैं, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते थे, ब्लूइंग बोलते थे। अब जैसे ब्लूइंग करके आएगा तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ईओसिन डालते थे ना। ईओसिन डालने के बाद फिर टैप वाटर से धोते थे। उसके बाद क्या करते थे कि अब पानी का मात्रा उसमें टिश्यू में ज़्यादा हो गया तो हमको लंबे समय तक उसको क्या करना, प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्व करने के लिए उसको थोड़ा डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, पानी उसमें का निकालना पड़ेगा। तो क्या करते थे, अल्कोहल में पहले 95% या 80% में डालो, उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल में डाल देते थे। और उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल में डालने के बाद क्या करते थे बताओ, DPX से सुखा लेते थे पहले। उसके बाद DPX या कनाडा बाल्सम से माउंट कर देते थे। माउंटिंग क्या होता है कि कवर स्लिप को चिपका देना स्लाइड पर, ताकि लंगर समय के लिए उस स्लाइड को बचा कर रखा जा सके फ्रॉम द डस्ट एंड जो भी मॉइस्चर ऑफ द इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल कंडीशन से, ठीक है। उसके बाद बताए थे कि रिजल्ट क्या क्या आता है, बताए थे। रिजल्ट के बाद क्या पढ़ा है आज, स्पेशल टाइप ऑफ स्टेन। स्पेशल टाइप ऑफ स्टेन में क्या है, पीरियोडिक स्टेन, पास स्टेन, पीरियोडिक एंड सिप स्टेन, माइसिस ट्राइकोम स्टेन, वान जीसॉन्स स्टेन और रेटिकुलिन स्टेन। बताएं पीरियोडिक एंड सिप स्टेन होता है कि क्लोराइड के लिए ग्लाइकोजन म्यूसिन, हाइलिन ऑफ आर्थराइटिस क्या है, आर्थरियोस्क्लेरोसिस और हाइरोनिक एसिड के लिए, ठीक है। उसका रिजल्ट बता दिए। माइसिस ट्राइकोम मसल्स और कोलाजन के लिए, वान जीसॉन्स स्टेन कोलाजन फाइबर के लिए। उसके बाद क्या है, रेटिकुलिन जॉर्डन एंड स्वीट्स भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो साइंटिस्ट सबसे पहले रेटिकुलिन का क्या किए थे, स्टेन किए थे। तो इसमें रेटिकुलिन इलास्टिन फाइबर और नर्व फाइबर के लिए, तो उसमें क्या क्या हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 5 स्टेन को तुमको याद रखना है। उसके बाद कॉन्गो स्टेन और सूडान ब्लैक बताना है। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया बताएं। उसके बाद माउंटिंग पढ़ेंगे और उसके बाद पता नहीं कुछ कुछ छूटा होगा अगर देख लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन वगैरह बता देंगे हिस्टोपैथोलॉजी का, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, किस किस केस में हम लोग स्टडी करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी का, समझ में आया, ठीक है। और उसका लास्ट दिन फिर से एक दिन सबको बुलाकर क्या करेंगे, एक रिवीजन करवा देंगे। एक क्लास में फुल जो लेक्चर हिस्टोपैथोलॉजी का है, ठीक है, कॉपी लेकर आना, हम शुरू से अंत तक बता देंगे, ठीक है। किसका क्या है, कितना टाइप होता है, क्या क्या तुम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी है वो सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है।